आ जाओ मेरे शेर शेरनियों, आप सभी को इस जीबी कोचिंग में स्वागत है। तो आज इतना मजा देने वाले हैं ना कि तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, क्योंकि आज का जो सेशन है ना, लेकिन जब पढ़ाएंगे तो देखना तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन ना हो गया तो फिर कहना, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि तुम्हें मंजिल पाना है। क्योंकि 24 अप्रैल मिशन है मेरा, ये जो मिशन चला रहे हैं, अगर इस मिशन के थ्रू से अगर तुम पर डे अगर 20 मिनट मुझे देते हो, 100% है कि एग्जाम के जो क्वेश्चन के खोपड़ी में ना छेद कर दिए तो फिर कहना। क्योंकि कहा जाता है कि, और मैं भी कहता हूं कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदल देंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अगर कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है मेरे साथियों, मेरे शेर शेरियों। तो अगर तुम्हें मंजिल पाना है, मिशन 24 अप्रैल चलाना है 2021 के जो भी एग्जाम के टाइम में, अगर पेपर के खोपड़ी में उसके क्वेश्चन के खोपड़ी में ना छेद कर दिए तो फिर कहना। लेकिन आज का जो सेशन है ना, तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो 100% ही बनता है। तो आज बनेगा, तुम्हें 5 नंबर नहीं या 7 नंबर कितना भी क्वेश्चन का अगर इस टाइप का उठाता है तो देख लेना तुम्हें एकदम दिल गार्डन गार्डन ना हो गया तो फिर कहना। कहा जाता है कि जो स्नान करता है वो स्थान की ओर बदलता है, पर जो बूंद बूंद से नहाएगा इतिहास बदलेगा। तो आज हम लोग इतिहास बदलते हैं। तो आज का जो सेशन है ना, जो विद्युत पर आए थे फर्स्ट, जो अगर पार्ट इसका नहीं देखे हो ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लेना। और ये जो पार्ट है ना, इतना मजा आने वाला है, क्योंकि पढ़ाना है मुझे क्या, प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखना, आज प्रतिरोधों का संयोजन के मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आज हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस होता क्या, संयोजन होता क्या है, प्रतिरोध क्या होता है, क्योंकि उस वाले वीडियो में बता चुके हैं कि जो धारा का विरोध करे प्रतिरोध कहलाता है। आज उसी का विरोध करना है, लेकिन कैसे कहलाता है, कैसे जुड़ता है, क्या करना है, कितने क्रम से जुड़ता है, तो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो देखना, इसका रेजिस्टेंस का संयोजन 2 प्रकार का होता है, प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार का, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन होता है। तो देखना, जिसे कहते हैं सीरीज क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। तो देखना क्या होता है कि कैसे क्या चलता है, इनकी विचार क्या है, इनकी भावनाएं क्या है, इनको जानते हैं। तो पहले नंबर पढ़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। आज तुम्हें पढ़ाने वाले इस वीडियो में श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम से संयोजन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको भी देंगे, और आज कैसे प्रूव करना है इसको भी तुम्हें बताएंगे। तो चलो देखते हैं इसको, श्रेणी क्रम संयोजन को। तो बहुत ही मजा आने वाला है, वीडियो को इसकी मत करना जो भी। लेकिन अब देखो, तुम पढ़ने से पहले ना तो ओम का नियम जानना बहुत जरूरी है। तो ओम का नियम का अगर तुम नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख लेना। लेकिन हम डिस्प्ले पे देखो, तुम्हारे नीचे दिख रहा है, हम बता रहे हैं कि कहा जाता है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब लंबाई नियत रहे तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाला धारा आई क्या होता है, एक नियतांक होता है। नियतांक के मतलब कांस्टेंट होता है। तो मतलब कहने का अर्थ क्या है कि भी बराबर भी बट्टे क्या लिख सकते हैं, आई बराबर कांस्टेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो देखना ध्यान से, अब कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब नियतांक होता है। तो अब देखना, जो नियतांक होता है ना वही लगाते हैं। भी बराबर देखना, इधर से भी बट्टा आई बराबर लिख सकते हो तुम यहाँ पे आर। कांस्टेंट क्या होता है, आर, जिसे हम कहते हैं धारा, प्रतिरोधों का क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ये क्या होता है, प्रतिरोध होता है, इसे प्रतिरोध कहते हैं, और नियतांक भी कहते हैं। तो यही बनता है भी बराबर आई इंटू आर, ये भी बनता है। तो इसी मेथड से अब लगाएंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 तो ये श्रेणी क्रम समझते हैं। तो देखना ध्यान से, तुम्हारे सामने हम फिगर बना रहे हैं, फिगर को कॉन्सेप्ट कर लेना। फिगर कॉन्सेप्ट हो गया तो थ्योरी कॉन्सेप्ट हो जाएगी। तो देखना ध्यान से, अब श्रेणी क्रम संयोजन के मतलब क्या होना, एक लाइन से चलना। कैसे चलना चाहिए, एक लाइन से। अब एक लाइन से चलना है तो देखना ध्यान से, क्योंकि प्रतिरोधों का जो संकेत होता है ये बनता है। देखना ध्यान से, ऐसे ऐसे तुम्हें बनाना है। तो ये देखना, हम 3 का कर लेते हैं, तुम्हें जितना चाहोगे उतना कर सकते हो। लगा दो यहाँ पे बैटरी, अब यहाँ पे लगाते हैं क्या, बैटरी। अब देखना, ये बैटरी लग गई, यहाँ पे लगा दो कुंजी, कुंजी लग गई, और यहां से लेकर आ जाओ, ऐसे फोल्डिंग कर दो। अब ये देखना ध्यान से, ये बैटरी हो गई, यहाँ पे बैटरी लग गई, ये कुंजी है। तो देखना ये क्या है,
कुंजी है। ये देखना तुम्हारा प्रतिरोध क्या है, R1 है, एक प्रतिरोध क्या है R2 है, ये प्रतिरोध क्या है R3 है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की ये A मान लो, यहाँ पे B मान लो, यहाँ पे C मान लो, यहाँ पे मान लेते हैं कि D है। अब A B C D बन गए। अभी थ्योरी देखना ध्यान से, अब यहाँ से जो यहाँ तक विभवांतर है V है, V1 है, यहाँ से देखना, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ तक के V2, यहाँ से आपका यहाँ तक के विभवांतर क्या लग गया V3। अब यहाँ से और यहाँ तक की पूरा लगा लो, यहाँ पे लग जाता है V मान लो, ये V हो गया। धारा क्या है इसमें, I बहती है। अब देखो ध्यान से, ये वोल्ट हो गया, मान लो कि यहाँ पे बैटरी लग गई, अब हमने दे दिया। अब देखो ये फिगर बन गई, फिगर से थ्योरी बनता है कि फिगर देखो थ्योरी क्योंकि सामने दिखेगी, थ्योरी नहीं लिखेंगे। कहा जाता है कि प्रतिरोधों को देखना ध्यान से, प्रतिरोधों का जो संयोजन है ना, श्रेणी क्रम संयोजन में देखना, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का देखना ध्यान से, ये कहीं पे बताना है क्योंकि पहले प्रतिरोध का देखना, पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्रम वाइज इसी प्रकार का होते हैं, जुड़े रहते हैं। इतना तो थ्योरी लिख सकते हो ना। देखना ध्यान से, फिर से बताते हैं, फिर से सुन लो कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से इसी क्रम से आपस में जुड़े रहते हैं। आया समझ में? थ्योरी दिखेगी, नोट करते रहना क्योंकि पेन कापी साथ में लेकर बैठो, क्योंकि एग्जाम के टाइम में पेपर के क्वेश्चन जो आएंगे ना, उस क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करना है। अगर नहीं कर पाओगे ना तो तुम्हारे खोपड़ी में छेद करेगा, नहीं तो एकदम नोट बनाते रहना। देखना ध्यान से, अब देखो इसी प्रकार बन गया, लेकिन जो मुख्य पॉइंट है ये कॉन्सेप्ट करना, क्योंकि इसमें विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है परंतु धारा का मान समान होता है। क्या होता है इसमें, श्रेणी क्रम संयोजन में इसमें क्या होता है, भिन्न भिन्न विभवांतर जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है परंतु इसमें धारा का मान क्या होता है, समान होता है। तो देखना जिसका भिन्न होगा ना उसी का योग होगा। तो इसमें देखना ध्यान से, ये क्या बनेगा, देखना V बराबर क्या निकलेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब तो काम बन गया। अब देखो क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो ओम का नियम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि क्या फॉर्मूला बनता है, यहां पे लिख दो ओम का नियम से, ओम के लिख लो यहां पे, ओम के नियम से। ओम के नियम से तो मतलब ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I इंटू आर। ये तुल्य निकल गया। इसे समीकरण बनाना है तो समीकरण बना के लिख लो, नहीं समझ में आया तो एकदम समीकरण बनाते रहो। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अब देखो V1 का मान निकालना है तो क्या निकलेगा, R1 निकलेगा यहाँ पे। तो समीकरण नंबर कितना बनेगा, 3 बनेगा। इसी प्रकार इसे अगर 2 निकालोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, R2 निकलेगा। तो ये समीकरण क्या बन जाएगा तुम्हारा, 4 बन जाएगा। अगर V3 निकालना है तो यहाँ पे R3 निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, समीकरण 5 बन जाएगा। सबका मान उठा के पहले समीकरण में रख दो, काम बन गया है, एक कदम तैयार है, बस हलवा बन गई है, खाना जरूरी है। तो देखो ध्यान से, इस पे रखो, तुरंत इसमें रखोगे तो लिख क्या सकते हो, समीकरण 1 में समीकरण, देखना ध्यान से, समीकरण 2 कामा समीकरण 3 कामा समीकरण क्या लिखोगे, समीकरण 4 तथा 5 का मान किसमें रख रहे हो, समीकरण 1 में समीकरण 2, 3, 4 तथा 5 का यहाँ पे लिख लो का मान रखने पर। अब मान रख देते हैं तो सबका मान इसी में ना रखेंगे। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे रखो तो V, ये देखो V का मान है ना, तो V का मान इसमें रखोगे तो क्या रखोगे, I इंटू आर। क्या रखोगे, I इंटू आर। V1 का मान रखो तो I इंटू R1। V2 का मान रखोगे तो I इंटू R2। अगर V3 का मान रखोगे तो I इंटू R3। सब में I कॉमन है, I कॉमन ले लो। तो यहाँ से जब I कॉमन लोगे तो कॉमन मिल गया तो क्या बचेगा, R1 प्लस का R2 प्लस का R3। अब देखो ध्यान से, इस I से इस I क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या, R बराबर R1
प्लस का R2 प्लस का R3, यही तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो फिर से समझ जाओ, क्योंकि तुम्हें बस 10 मिनट में देना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, फिर समझाते हैं। देखो थ्योरी कैसे लिखोगे। अब देखो, अब इसमें थ्योरी बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हो। इसमें थ्योरी बढ़ाना है ना, तो मान लोगे, माना इसमें जो पहला प्रतिरोध R1 R2 R3 है, तथा इसमें जो विभवांतर है, इसमें V1 V2 तथा V3 है, इसमें बहने वाला धारा I का मान समान है, तो ऐसे बढ़ा कर लिख सकते हो। लेकिन हम कहते हैं कि जो तुम्हें शुरू में बता है ना, बस यही काम करना। देखो कितना लिखना है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से इसी प्रकार क्रम से सभी प्रतिरोध जुड़े रहते हैं, तथा इसमें विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, परंतु इसमें धारा का मान समान होता है। उसके बाद से लगा दो, ये जो भिन्न रहेगा उसी का योग होगा। हमने लगा दिया सदिश का योग लगा दिए, तो मतलब सबका तुल्य विभवांतर यहाँ पे लिख दिए, तो तुल्य विभवांतर बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश दे के जहां तक चाहते हो तहां तक निकल जाएगा। अरे 3 लिए हैं तो 3 का निकालते हैं, 4 का निकालता है तो 4 का निकाल लो। अगर मान लो कि इसी में n प्रतिरोध जुड़े हो, तो उस कंडीशन में मान लेना कि n, अगर मान लो कि n का हो प्रतिरोध हो, अगर n प्रतिरोध अगर जुड़े हो तो क्या करोगे, उस कंडीशन में क्या लिखोगे, R बराबर लिख सकते हो R1 प्लस का R2 प्लस का R3 डैश डैश कहां तक, Rn तक। इस प्रकार अगर श्रेणी क्रम में Rn n प्रतिरोध जोड़ना चाहते हो तो जुड़ जाएगा। इस प्रकार ये जो क्लास ने तुम्हें 100% नंबर देगा, क्योंकि देख लेना जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो चुटकियों में उड़ाओगे। तो इस प्रकार देखना। अब यहां से हमने ये जोड़ लिया, ओम का नियम जानते हैं, ओम का नियम बता दिए हैं, नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख लेना। ये सब समीकरण बना लिए हैं और सबको रख दिए। देखो कितना आसानी से हमने क्या कर दिया, इनको चुटकियों में मसल दिया। तो इस प्रकार अगर तुम्हें वीडियो पाना है ना, तो तुम्हें लाइक जरूर करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करना, क्योंकि जो तुम्हें ये अपना इंप्रेस करते हो ना, जो लाइक करते हो, उसी से मुझे खुशी मिलती है कि मैं अधिक से अधिक वीडियो बनाऊं। तो इसमें अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, उस भाई तक पहुंचा देना कि जो मजबूर हैं, क्योंकि जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उनके पास एक बार पहुंचा देना। तुम्हें देख लेना कितनी जुनून, कितनी ताकत तुम्हें मिलती है। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय साथियों।